बच्चों, कल हमने विभव और विभवांतर के बारे में बात करी थी कि विभव क्या है। तो पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है ना। अब ये कम और अधिक विभव में जो अंतर होता है वही अंतर विभवांतर कहलाता है। सामान्य तार में विभवांतर पैदा करने के लिए विद्युत सेल को लगाया जाता है। तो विद्युत सेल के धन और ऋण अग्र के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस विभवांतर का निर्माण होता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करता है और दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में विद्युत प्रवाहित करता है। इकाई धनात्मक आवेश को इस चित्र में देखिए, इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर, इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे A और B के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो इसका सूत्र हो गया, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा स्थानांतरित हुआ कुल आवेश, है ना। और इन दोनों के अनुपात को हम विभवांतर से जानते हैं और विभवांतर को वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। तो विभवांतर का सूत्र है V बराबर W/Q। 1 कूलॉम आवेश को यदि 1 जूल जितना कार्य करके बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचाया जाए तो वह किया गया कार्य 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, विभवांतर को जो इकाई दी है वो वोल्ट है, जो कि वैज्ञानिक अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले विद्युत सेल बनाया था। तो उनको सम्मानित करने के लिए विभवांतर की इकाई को वोल्ट नाम दिया गया। उसके बाद है तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो सभी तार जो हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। और धातु के परमाणुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से अत्यंत कमज़ोर बल से जुड़े रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको थोड़ा सा भी यदि धक्का लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और तार में बहने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो तार से किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप देखिए कि जब किसी तार को विद्युत सेल से नहीं जोड़ा है तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब उनकी दिशा अनिश्चित होती है, कोई इस दिशा में कोई उस दिशा में गति करता है। परंतु जैसे ही इस तार को किसी विद्युत सेल से जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। किस प्रकार? तार के इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर के कारण विद्युत बल कार्य करता है और आकृति 3.4 में दिखाए अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से तार में विद्युत धारा बहने लगती है। इलेक्ट्रॉनों की यह गतिविधि अनियमित औसल जाल द्वारा ज्ञात की जाती है। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है, तो भी विद्युत धारा दर्शाने के लिए संकेत मान्य दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा अर्थात धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है ना। तो विद्युत परिपथ में आपने देखा होगा, ये आपका विद्युत परिपथ है। तो विद्युत परिपथ में यहाँ पर ये सेल, यहाँ पर ये हमने बल्ब लगा दिया। तो विद्युत परिपथ में आप विद्युत धारा को बहते हुए इस डायरेक्शन में बताते हैं कि यहाँ से प्लस से निकलकर माइनस में धारा जा रही है। जबकि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बहते हैं। यहाँ माइनस से निकलकर इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रवेश करते हैं।
है ना। और ये क्रिया कब तक होती रहती है, जब तक कि इन दोनों के विभवांतर समान, विभवों का अंतर खत्म नहीं हो जाता, मतलब दोनों के विभव समान नहीं हो जाते तब तक। अच्छा, उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, कि विद्युत धारा क्या है। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। जैसे अपन को पता है कि पानी को बहते हुए पानी की धारा को पानी की धारा कहते हैं, है ना। पानी के अणु बह रहे हैं तो हमने उसको कह दिया पानी की धारा। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो बहते हुए इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं विद्युत धारा है, ठीक है। तो चालक में, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन नदी की तरह, नदी में तो नहीं बहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं, तार में। कौन से तार में, सुचालक तार में, इसलिए नाम लिया। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा को आई से जाना जाता है। तो आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इकाई समय में चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। अब ये विद्युत धारा कितनी होती है, तो यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश q है तो विद्युत धारा I बराबर q बटे t होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि तार एक खोखला इस तरह का पाइपलाइन है, ठीक है। इस तरह की खोखली पाइपलाइन है। हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली और यहाँ पर अपनी स्टॉप वॉच चालू कर दी। हमने इकाई समय ले लिया। इकाई समय में हम 1 सेकंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1 घंटा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ अपना इकाई मिनट 1 मिनट ले लिया, मान लो 1 मिनट। तो इस 1 मिनट में इस क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल ही है ना ये, गोल तार का आगे का सिरा ऐसा गोल होता है ना। तो इस तार में से 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना, वो 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इसका अनुपात कहलाता है विद्युत धारा। कितना आवेश बाहर निकला, तो विद्युत धारा, ठीक है। हमने यहाँ पर समय कितना लिया है, 1 इकाई समय, 1 इकाई समय। और कितना विद्युत आवेश निकला, तो Q। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो Q इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। 1 इकाई, यदि 1 इकाई समय में 1 इकाई जितना आवेश बाहर निकलता है तो वो विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। जैसे दूरी को मीटर किलोमीटर में मापते हैं ना, वैसे ही विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर इकाई का उपयोग किया जाता है। एम्पियर क्या है, तो एम्पियर ना वैज्ञानिक का नाम था। फ्रेंच गणितज्ञ और वैज्ञानिक एम्पियर ने विद्युत धारा पर आधारित प्रयोग किए थे, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये जो है ना एम्पियर राशि का विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर ही रखती, ठीक है। तो विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई कूलॉम और विद्युत धारा को एम्पियर ए में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 -19 कूलॉम होता है। यदि सुचालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलॉम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है ना। 1 एम्पियर धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि सुचालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर के जितनी होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और कल फिर आगे करेंगे। ये वाला जो उदाहरण दिया है, ये किताब में उदाहरण दिया है। एक विद्युत चालक तार से 0.4 A विद्युत धारा सतत रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। हमें विद्युत धारा कितनी दे रखी है, 0.4 एम्पियर।
विद्युत धारा कितनी दे रखी है 0.4 एम्पियर और समय दे रखा है 5 मिनट। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा किया तो आंसर आया 300 सेकंड। तो Q, क्योंकि धारा का सूत्र क्या है I बराबर Q बटे T और अब आवेश ज्ञात करना है तो Q बराबर I गुणा T करके हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 0.4 गुणा 300 तो आंसर आ गया 4 तिया 12, 1200.1 के बाद तो आंसर आ गया अपना 120.1 के बाद ना तो 120 कूलम आवेश। ठीक है, 5 मिनट में 0.4 एम्पियर की यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो 120 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। चलिए, तो यहाँ पर आज हम ख़त्म करते हैं और कल आगे करेंगे। आगे है अपना विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम।